आज हम बात करेंगे, अगर हम अपने फ्यूचर को क्रिएट करना चाहते हैं ट्रेडिंग के अंदर, देन डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे नेगेटिव लोग आने वाले हैं। तो आज हम उन टॉपिक पे बात करेंगे जो साइकोलॉजिकली हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है समझिए, मैंने उसको कैसे फेस किया, मैं आपको एग्जांपल देके भी समझाऊंगा, और आप उस प्रॉब्लम को कैसे फेस कर सकते हो और कैसे उस सॉल्यूशन को निकाल सकते हो जो कि आपको कोई बताना भी नहीं चाहता। बिकॉज प्रॉब्लम सबके पास है, आपको उसके सॉल्यूशन की जरूरत पड़ती है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बोलना चाहूंगा, जब हम बात करते हैं ट्रेडिंग, तो ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है, देखो साइकोलॉजिकल क्लास है, क्लास लंबी हो सकती है, बट आई डोंट थिंक कि आपको लंबी क्लास के बारे में सोचना चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट आपकी लाइफ पे इंप्लीमेंट होता है तो इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। देखो ट्रेडिंग की जब बात की जाती है तो दुनिया में हर तरीके के लोग होते हैं, और बहुत सारे ऐसे पोपट लोग होते हैं जो कि जिनका काम ही ये होता है कि आपकी टांग पकड़ के खींचना है। क्लियर? उनका फंडामेंटल थ्योरी ये है कि मैं क्यों आगे नहीं निकला, जबकि आगे ना निकलने का कारण पता है क्या है? आगे ना निकलने का कारण है वो लोग सब पे ध्यान देते हैं। इधर भी भाई मेरा पड़ोसी क्या कर रहा है, पड़ोसी के बच्चे क्या कर रहे हैं, पड़ोसी का ये कौन कर रहा है, इधर का क्या हो रहा है, वो सब पे ध्यान देते हैं। गलती क्या है? वो लोग खुद पे ध्यान कभी देते ही नहीं है, और वो लोग आपको डीमोटिवेट करेंगे ही करेंगे। मैं आपको बोलना चाहूंगा, मैक्सिमम टाइम वो लोग कौन होंगे? वो आपके जान पहचान वाले होंगे। वो लोग मैक्सिमम कौन होंगे? आपके दोस्त होंगे। वो लोग मैक्सिमम कौन होंगे? जो आपको देख रहे हैं, जिनके होने ना होने से, जबकि आपको चाहे कुछ फर्क पड़े या ना पड़े, बट उनको जरूर पड़ेगा, और वो क्या करेंगे? आपके आगे छोटा सा बोलकर चला जाएंगे कि भाई ये क्या कर रहे हो। आपका वहां पे दिमाग खराब होना चालू हो जाएगा। तो अगर ट्रेडिंग की बात की जाए तो ट्रेडिंग के अंदर हम लोग इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सबसे आसान तरीका मैं आपको बोलना चाहूंगा, अवॉइड। ठीक है, अवॉइड का मतलब कैसे? आप कहोगे यार अवॉइड करना कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए फैमिली की बात करें, फैमिली में कोई ऐसा है तो क्या कर सकते हो? उसके सामने रोना चालू कर दो। रोना चालू कर दो मीन्स कोई कहे कि भाई तुम क्या करते हो, अजी कुछ नहीं, बेरोजगार हूं, कहीं काम लगवा दो, अगली बार से वो पूछेगा भी नहीं। ठीक इसी तरीके से दोस्तों की बात की जाए, मैं अपना एग्जांपल लेके बताना चाहूंगा। अभी नॉर्मली 4 साल बाद मैं कल एक अपने फ्रेंड से मिला, और दूर से ही मैं हंसा। मैंने कहा यार 4 साल बाद मुझे मिल रहा है। मैंने उससे पूछा, पहला क्वेश्चन, भाई घर में सब सही? पहला क्वेश्चन वो इंसान मुझे सामने से क्या पूछता है पता है? क्या करते हो? पहले ही मुझे यहां पर एक इंसान याद आया जिसका नाम है बेसिकली खान सर। उन्होंने बोला एक वीडियो के अंदर कि आप आज से अपनी डिग्री लेने के बाद में, देखो स्कूल के दोस्त 12वीं तक, कॉलेज के दोस्त कॉलेज के लास्ट ईयर तक, रियलिटी ये है जब आप कॉलेज क्रॉस कर जाओगे, जो भी आप जिस भी फील्ड में जाओगे, वहां पर आपकी औकात आपके पैसों से देखी जाएगी। कल मुझे वो एकदम सर याद आए, एकदम तुरंत मुझे वो याद आए जो उन्होंने बोला कि बेटा अपनी डिग्री कंप्लीट होने के बाद में तुम्हारे वो दोस्त की जिसकी बात कर रहा हूं, 4 साल बाद में उससे मिला हूं, एंड कॉमन सी बात है 4 साल में उसके साथ रहा हूं। ठीक है, पहला क्वेश्चन, पैसे वैसे कितने कमा लेता है, कहां पर है? मैंने कहा भाई मैं तो घर पे ही हूं। मतलब समझ रहे हो, ये स्ट्रैटेजी मैं सब जगह यूज करता ही हूं। भाई मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं तो घर में हूं। घर में हूं का मतलब ये थोड़ा ना मैं खाली बैठा हूं, पैसे नहीं कमा रहा हूं, मैं तो घर में हूं। अब उसका सामने से क्वेश्चन, पैसे वैसे आ जाते हैं नहीं आ जाते हैं, क्या करते हो? मैंने कहा यार थोड़ी बहुत ट्रेडिंग ऑनलाइन काम है वो कर लेता हूं। पैसे गवाए या कमाए? उसने ये नहीं पूछा कि मेरी फैमिली कैसी है, उसने ये नहीं पूछा कि भाई 2014 के बाद में तुम्हारे फादर का एक्सीडेंट हुआ था, अभी वो कैसे हैं, कंडीशन कैसी है, कुछ नहीं पूछा। तो देख रहे हो, मुझे वहां पे कौन याद आया? खान सर, कि बिल्कुल करेक्ट बोलते हैं कि भाई आने वाले समय में आप भी समझ लीजिए, आज आपकी एज अगर 22 के आसपास है, लाइक कह सकते हो 2023 में आपकी एज अगर 22 से लेकर 30 तक है, जो आप सोच रहे हो ना फ्रेंड्स बना के बहुत ज्यादा, कि बहुत सारे फ्रेंड्स बनेंगे, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होगा भाई। मैंने देख लिया, मैंने कल देखकर एग्जांपल देखते ही मुझे उसकी शक्ल देखते हुए ना, खान सर की वो वीडियो सामने प्ले हो रही थी मेरी आंखों के, यार बंदे ने बिल्कुल सच बोला। अपनी डिग्री कंप्लीट होने के बाद में आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल होंगे, जान पहचान वाले लोग होंगे, वो आपको अपने पैसे से जज करेंगे। और देखो ये दुनिया का दस्तूर है, मैं ये चीज समझ चुका हूं। पहले मुझे बहुत बुरा लगता था, यार कैसी बात कर रहा है, मुझसे मिला और मेरे से केवल ये पूछा कि पैसे कितना कमाता है, पैसे आते हैं जाते हैं। अगर उसको मैं बता दूंगा तो उसको मैं कहता हूं पता नहीं क्या फील होगा, बट मुद्दा है मुझे उसको कोई फील ही नहीं कराना। दूसरा स्ट्रैटेजी नंबर 1 बता दिया आपको मैंने, पहले भाई उनके सामने कभी मत बताओ तुम क्या करते हो। दूसरी कंडीशन ये है कि उनके आगे मत बताओ और उनको अवॉइड करना सीख जाओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर मैं उसको बता देता तो कॉमन सी बात है क्या होता, मेरी वैल्यू बढ़ जाती, कद्दू बढ़ जाती। ऐसे इंसानों के सामने हमें अपनी वैल्यू बिल्कुल भी बढ़ानी नहीं है। मैं आपको एक बात बोलता हूं, अनजान आदमी आपकी मदद करके चला जाएगा, बट आपका जान पहचान वाला जो होगा आपकी बैंड बजाने पे एकदम उतारू खड़ा होगा। इस बात को क्लियर कर लीजिए, मैं कई बार इस चीज को फील कर चुका हूं, इस वजह से एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। अनजान आदमी
लाइक अनजान आदमी मीन्स जैसे मान लीजिए मैं यूट्यूब पे काम कर रहा हूं, मैं आपको वो नॉलेज देके चला जाऊंगा जो आपकी लाइफ पे पॉजिटिव इंपैक्ट डाल पाए। बट एक जानने वाला आदमी वो जानबूझ के आपको फंसाएगा कि उस कंडीशन में आप फंस जाओ। क्यों? वो ऑलरेडी फंसा है, वो ऑलरेडी फंसा हुआ है, इस कारण वो आपको भी उस कंडीशन में फंसाना चाहेगा और अनजान आदमी आपकी मदद करके चला जाएगा। ये रियलिटी मैंने देखी हुई है। मेरे पास में ऐसे ऐसे क्लाइंट्स हैं। मैं बोलना चाहूंगा कि बेसिकली अब आपको जब साइकोलॉजिकल टॉपिक पे बात हो रही है तो समझना जरूरी है मैं ये बातें क्यों बोल रहा हूं, मुझे बातें कैसे क्लियर हुई। देखो, ऐसे अनजान लोग हैं जिनसे मैं कभी जिंदगी में मिला नहीं हूं, ठीक, उन्होंने मुझे कभी देखा नहीं है, मैंने उनको कभी देखा नहीं है। केवल फोन पे बात होने के कारण, हमारी माइंड की साइकोलॉजी सेम होने के कारण हम दोनों के बीच में एक अच्छा कनेक्शन क्रिएट हुआ। क्लाइंट की बात कर रहा हूं। वो कनेक्शन किस चीज को मोटिवेट है, हम किस चीज को लेकर कि हम लोगों को पैसे कमाना है और पैसे होने चाहिए नंबर 1 के, जेन्युइन तरीके से कमाना है, लॉन्ग टर्म पे जाना है। जो प्लान्स है, मतलब मेरी और उनकी साइकोलॉजी मैच हुई, केवल साइकोलॉजी के बेस पर हम लोग एक अच्छे फ्रेंड, कॉमन सी बात है, बन रहे हैं, हम साथ में काम कर पा रहे हैं। बट एक बात बोलना चाहूंगा, यही काम अगर मैं किसी जानने वाले के साथ बोलता कि देखो भाई मेरे पास ये स्ट्रैटेजीज है, मैं इन पे काम करता हूं, क्या तुम काम करना चाहोगे, वो बेसिकली क्या करता, वो वहां पे जलना चालू कर जाता। तो नेगेटिव लोगों को अवॉइड करना, सबसे पहली बात तो यही है, उनके आगे रोना चालू कर दो। कभी भी नेगेटिव लोग, वो चाहे रिश्तेदार हो, अब देखो तुमको रिश्तेदार ज्यादा प्यारे हैं तो पैसे को भूल जाओ, सिंपल सी बात है। देन वहां पे आप लुटोगे और लुटवाओगे, सिंपल सी चीज आती है। तो आपको क्या करना है, पहली कंडीशन ये ध्यान रखनी है कि जो भी जान पहचान वाला इंसान जो आपको नेगेटिव नजरों से देखता है, देखो ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव ना हो, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। मैं अपनी लाइफ में बात करूं, मेरी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं नाम भी ले सकता हूं। अमित त्यागी सर हो गए, अनिल त्यागी सर हो गए, ये मेरे टीचर्स हैं और वो टीचर्स हैं जिन्होंने मुझे एजुकेशन तो दी, बट रियल लाइफ में कौन कमीना कौन अच्छा, इस चीज को आइडेंटिफाई करने की भी मुझे नॉलेज दी। ठीक है, तो हमेशा ये लोग मेरे माइंड में रहेंगे कि इन लोगों ने ये बातें मुझे क्लियर कराई, जिनके कारण शायद आज मेरी पर्सनालिटी कुछ ऐसी है। आपको यही लोग जब आपके पास पैसे नहीं थे तब बोलेंगे भाई तू भिख मंगा, और जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे और तुम काम करना चालू कर जाओगे, इन लोगों से बात नहीं करोगे, तुमको घमंडी बोलेंगे। ध्यान रखो, एटीट्यूड में बोलेंगे। उनको ये चीज पता होनी चाहिए कि ये इंसान के अंदर एटीट्यूड उस समय भी था जब उसके पास कुछ नहीं था, और ये एटीट्यूड आज भी है जब उसके पास सब कुछ है। सो ये कॉन्सेप्ट अपने माइंड में क्लियर कर लीजिए कि जान पहचान वाला इंसान आपकी बैंड बजाने में उतारू रहता है। ठीक है, ऐसे इंसान को अवॉइड करना सबसे जरूरी चीज हो जाती है। आपके आसपास के लोगों को देखो, मेरे आसपास के काफी सारे लोग बहुत अच्छे हैं। मैं बात करूं अपने पड़ोसियों की, बहुत अच्छे हैं। मैं अपने बात करूं मेरे जान पहचान वाले लोग बहुत अच्छे हैं। बट मुझे पता है कुछ लोग ऐसे होंगे, उनका नेचर है कि वो जल के मरे, समझ रहे हो, वो जलते ही रहेंगे, जबकि आपका और मेरा कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है। मतलब आपका और मेरा कनेक्शन मींस उस इंसान का और मेरा ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है कि मेरे प्रॉफिटेबल होने से उसको कोई लॉस हो, ऐसा कुछ नहीं है, या मेरे लॉस में जाने से उसको कोई खुशी हो, ऐसा कुछ नहीं है। बट ह्यूमन नेचर है, आम आदमी के अंदर ये सबसे गंदी आदत होती है कि वो एक दूसरे को देखकर जलते हैं। और अगर आपको ये आइडेंटिफाई हो जाए कि ये इंसान आपसे जल रहा है, तो आपको करना क्या है, 2 स्ट्रेटजीज मैं खुद यूज करता हूं अपने ऊपर, समझ रहे हो। ऐसे लोगों को अवॉइड करने के लिए मैं खुद अपने ऊपर ये स्ट्रैटेजी यूज करता हूं जो आपको मैंने शेयर की। क्या है स्ट्रैटेजी? कॉमन सी चीज है, फर्स्ट रोना चालू कर दो। कभी भी उनको अपने व्हाट्सएप स्टेटस मत दिखाओ, कभी भी उनके सामने ये मत कहो कि सब कुछ सही है। जब भी दिखाई दे, अजी हम तो भाई बहुत गरीब आदमी हैं, सिंपल सी बात है। जितना देखो, सामने वाला आदमी क्या सुनना चाहता है, सामने वाला इंसान चाहता है, मान लीजिए ये कोई इंसान है, ठीक है, मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं, मान लीजिए मैं उसके सामने कहूंगा देखो भाई मैं ये काम करता हूं और मुझे काम आता है, मैं करता हूं। अगर मैं बोलूंगा कि भाई मैं तुमसे ज्यादा पैसे कमाता हूं, तो वो ऑटोमेटिकली आपसे जलना चालू कर देगा। ये रियल ट्रू है। इसी कारण कभी भी अपनी इनकम अपने जान पहचान वालों को तो कभी भी बतानी भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? अगर उसकी इनकम तुमसे कम है तो भाई समझ जाओ वो तुमसे जलना चालू कर देगा, पहला कॉन्सेप्ट। और अगर उसकी इनकम बेसिकली तुमसे ज्यादा है तो भी वो तुम्हारे ऊपर कह सकते हो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ नहीं, नेगेटिव माइंडसेट के साथ में प्रेशर डालना चालू कर देगा कि तू भाई तेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, तो पैसे से ही तो यहां पर आज के टाइम में लोगों को जज किया जाता है। यह सबसे बड़ी गंदी आदत है, बट ये आदत कभी सही नहीं होने वाली है, सिंपल सी बात है। बट हम लोगों को इस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पर मैं अपनी बात करूं तो अप्रोक्स 7000 प्लस मेरे फोन में नंबर सेव हैं। उन नंबर्स में से अप्रोक्स जब मैं स्टोरी देखता हूं ना, स्टोरी लगाता हूं, तो 4500 प्लस कह सकते हो मेरी स्टोरी को लोग देखते हैं। मैं बोलना चाहूंगा एक भी इंसान
कुछ होते हैं जो जान पहचान में मेरे अच्छे हैं, उन लोगों को मैं अपनी स्टेटस भी दिखाता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं, बिकॉज आई नो नेचर पता लग जाता है कि ये इंसान पॉजिटिव माइंडसेट वाला इंसान है, वो हमें अच्छा देखना चाहता है या नहीं देखना चाहता। और मेरे कोई भी ऐसे जिनको भी कह सकते हो मैं नहीं दिखाना चाहता, मेरे अप्रॉक्स 200+ मेंबर्स जो हैं वो ब्लॉक हैं। ब्लॉक किस चीज से है? ना तो वो मेरी स्टोरी देख सकते हैं, कॉमन सी चीज है, किसी भी नंबर पे कारण है कि अगर वो लोग मेरी स्टोरी देखेंगे तो वो मुझे अप्रिशिएट नहीं करेंगे, वो मुझे ये नहीं कहेंगे तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तुम फाइनेंशियल नॉलेज को गेन कर रहे हो, लोगों की भी हेल्प कर रहे हो, ये चीज कतई नहीं कहेंगे। वो क्या सोचेंगे, अरे यार इसको ये चीजें पता कैसे लगी, समझ रहे हो, टांग खींचने की कोशिश करेंगे। तो कभी भी जब भी आप ट्रेडिंग करो, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, देखो भाई हमारा तो काम है, मैं तो यहाँ पे यूट्यूब पर काम कर रहा हूं, मुझे प्रोफेशनली काम करना पसंद है, और डेली डेली मैं काम क्यों करता हूं? ताकि मैं अपनी स्किल्स को ग्रो कर पाऊं। आज आप जो मुझसे बात कर रहे हो, अगर 10 साल बाद आप मुझसे बात करोगे, डेफिनेटली आपको जमीन और आसमान का फर्क मिलने वाला है। और मैं चाहता हूं खुद को चेंज करना, यही कारण है कि भाई मैं तो डेली डेली काम कर रहा हूं ना। बट अगर आप अपने घर में रहकर ट्रेडिंग करते हो तो कभी भी किसी को भी मत बताओ कि आप ट्रेडिंग कर रहे हो, पहला कॉन्सेप्ट, अगर आप सुख और चैन से रहना चाहते हो तो। अदरवाइज ट्रेडिंग के अंदर 80% टाइम साइकोलॉजी होती है और 20% टाइम आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होती है। और अगर आपकी साइकोलॉजी के ऊपर किसी दूसरे इंसान ने हमला कर दिया, कैसे भाई? ट्रेडिंग के अंदर तो मेरे चाचा के ताऊ के लड़के को 10 लाख का नुकसान हुआ। अब वो नुकसान तो उसके चाचा के ताऊ के लड़के को हुआ, बट वो नेगेटिव जो न्यूज थी, वो न्यूज आपके माइंड पे आके चिपक जाएगी। क्यों चिपक जाएगी? बिकॉज आपने उस इंसान को एक्सेप्ट किया कि यार इसको तो नुकसान हो गया, हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो। मैक्सिमम टाइम होता है कि वो इंसान झूठ बोल रहा हो। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा लोगों की फितरत होती है, लोग बहुत जल्दी चपड़ जाते हैं। ये रियलिटी मैंने खुद अपनी आंखों के सामने देखी है कि कोई इंसान यहां खड़ा होकर 2 मिनट पहले कुछ बातें करता है और 2 मिनट बाद कुछ और बातें करता है। मैं अपनी बात करूं, मेरे साथ में मेरी फैमिली में मेरी फैमिली मेंबर को कि ये इंसान यहां पर कुछ और बातें करता है और थोड़ी देर बाद मुझको कुछ और बातें करता है, उसको बेवकूफ को ये नहीं पता कि ये दोनों लोग तो एक ही हैं। भाई ये दोनों तो एक ही हैं, तो आपस में डिस्कशन नहीं करेंगे कि उस इंसान ने ऐसा बोला तेरे बारे में, मैंने बोला तेरे बारे में, तो पता लगा ये इंसान यहां पर गेम प्ले कर रहा है और उसको वहां पर कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो भाइयों आप खुद सोचो, जिस चीज से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बदले, क्या? ट्रेडिंग। जिस चीज से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बदले और आपने उस चीज को आइडेंटिफाई किया कि भाई ये चीज कभी बंद नहीं होगी, मैं खुद काम कर सकता हूं। मैं एक बात और बोलता हूं, लोग इतने बड़े पोपट हैं कि 1000 नौकरी के लिए 10 लाख लोग लगे हुए हैं। ठीक है, 10 लाख लोग लगे हुए हैं प्रिपरेशन करने में, पता है कि 1000 लोग ही सक्सेसफुल होंगे। आप खुद सोचो, कंपटीशन रोते रहते हैं, कंपटीशन बहुत, कंपटीशन बहुत। मैं कहता हूं ट्रेडिंग के अंदर कंपटीशन नाम की चीज दिखाओ। ट्रेडिंग के अंदर कंपटीशन नाम की चीज जीरो है। अगर यहां पर पूरी दुनिया भी ट्रेडिंग करना चालू कर दे तो केवल और केवल दुनिया में एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर आपको कोई भी कंपटीशन नहीं मिलेगा, वो कंपटीशन का नाम है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग के अंदर आपको कहीं पर भी कोई कंपटीशन नहीं मिलने वाला। इस चीज को क्लियर माइंड से समझ लीजिए। और अगर आप कोई एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हो, आप खुद समझ सकते हो, एक छोटे से एग्जाम के लिए लाखों लोग लगे हुए हैं, बिकॉज छोटी चीजों के लिए ज्यादा लोग लगे होते हैं। इस बात को ध्यान रखना। और जो बड़ी चीज होती है, आप नोटिस करो, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाऊं तो, समझाने के लिए सोचो पीएम की सीट है, ठीक है, सबको पता है पीएम की सीट सबसे बड़ी है। उसके लिए अगर दावेदार देखे जाए तो कितने हैं? 3 से 4 दावेदार। ठीक, एक छोटी सी पोस्ट है एक पियोन की, उसके दावेदार कितने हैं? आप देखोगे एक नॉर्मल सी अगर पोस्ट निकल जाती है और स्टेट वाइज पे निकल जाती है तो भाई फॉर्म फिल करने में 10 लाख लोग तो फॉर्म डाल ही देते हैं ना। जितनी छोटी पोस्ट, जितनी कम पावर, उतनी ज्यादा सहूलियत, और जितनी बड़ी पोस्ट उतनी ज्यादा पावर और उतना ज्यादा उसको मेहनत करना पड़ेगा ताकि वो अपने आप को प्रूफ कर पाए। वही चीज यहां पे इंप्लीमेंट होती है। आप नोटिस करोगे नौकरी सब लोग कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, ट्रेडिंग बहुत कम लोग कर रहे हैं। तो वो जो कम लोग वहां पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनकी साइकोलॉजी कुछ ऐसी ही होनी चाहिए। और यहां पर कंपटीशन नाम की चीज जीरो होती है। और ये चीज देखकर आपके जान पहचान वालों के अंदर कह सकते हो जलन पैदा होगी ही होगी। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है उन लोगों के लिए जो अपने आसपास के लोगों को बहुत ज्यादा शो करते हैं, देखो जी मैं ये कर रहा हूं, देखो जी मैं ये कर रहा हूं, देखो भाई ये कर रहा हूं। तुमको क्या लगता है यार वो तुमको देख के खुश हो रहे हैं? अरे वो जल जल के मर जाएंगे यार, तुम उनको मारने की कोशिश क्यों कर रहे हो? सोचो।
बेसिकली आप जब चार लोगों से बात करोगे ना, आपको पता लग जाएगा कि सामने वाला इंसान देखकर तुमको जलता है या खुश होता है। ये बहुत ही स्वाभाविक नेचर है, पता लग जाता है। कोई कहे हमको पता नहीं लगता, पागल है वो ज्यादा ही उसको प्यार दिखा रहा है। प्यार में मत आओ, बुद्धि चलाओ कि भाई ये इंसान सच में हमारे साथ में है या हमारे अपोजिट है। मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, कुछ कमीने दोस्तों से अच्छे हैं वो ईमानदार दुश्मन जो तुम्हें सामने से कहें कि मैं तेरा दुश्मन हूं और ईमानदारी दिखाएं, समझ रहे हो, दुश्मनी में ईमानदारी दिखाएं, मैं इनको ज्यादा पसंद करूंगा इनके अलावा। तो ये बात आप क्लियर कर लीजिए माइंड में कि आपको अपने दोस्तों से अपने व्हाट्सएप स्टेटस को छुपा के रखना है अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, बिकॉज जलन होती है मेरे भाई। ये बात ध्यान रखो, कोई तुम्हारा लंगोटिया यार भी होगा ना, वो भी एक दिन औकात दिखा देता है, ये रियलिटी है। अभी तुमको नहीं दिखाई, मैं एग्री करता हूं, बहुत अच्छा है, भगवान करे ना दिखाए, कभी ना दिखाए। मैं कोई दोस्ती तोड़ने की बातें नहीं कर रहा हूं, बट मैं रियलिटी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि चीज होती क्या है। अगर आप पैसे कमा रहे हो, पैसे कमाने का मतलब आप समझिए कि पैसे मतलब है आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, का मतलब है कि आपकी सोसाइटी में रहने का तरीका, आपके काम करने का तरीका, आप कहां पर रहोगे, आप कैसे लोगों के साथ रहोगे, किस तरीके की साइकोलॉजी रखोगे, ये एक चीज उस चीजों को डिफाइन करती है। तो सोचो, जो इंसान इस चीज पे फोकस नहीं कर पा रहा, वो इंसान आपको इन चीजों पे फोकस करते हुए देखकर कैसे खुश रह सकता है। हो सकता है कि वो कोई भी हो, देखो आपकी फैमिली मेंबर वाले और आपके पेरेंट्स को छोड़कर मुझे नहीं लगता मेरे भाई कि कोई भी आपको यहां पर इन कंडीशंस में देखकर खुश होगा कि आप अपने आप के ऊपर ध्यान दे रहे हो। लोगों की सबसे बड़ी गलती जो मुझे खुद फील होती है, और मैं जिस चीज पे खुद पे काम करता हूं, मैं कभी भी किसी की बुराई नहीं करता। मैं ये डायरेक्टली बोल सकता हूं, बुराई मीन्स आप देख सकते हो, मैंने आज तक कभी भी किसी यूट्यूबर की या किसी की ऐसे बुराई नहीं की, देखो भाई वो क्या कर रहा है, कभी मैं नाम नहीं लेता। रीजन है क्योंकि मुझे मेन फोकस पता है क्या है, मैं सब पे फोकस नहीं करना चाहता, मैं सब पे फोकस ही नहीं करना चाहता हूं। मेरा स्ट्रैटेजी का पार्ट ये है, मैं आपको भी यही चीज बोलूंगा, सब पे फोकस मत करो। आपका पड़ोसी क्या कर रहा है, उसके बच्चे क्या कर रहे हैं, ठीक है, शर्मा जी का बच्चा क्या कर रहा है, ये सारी चीजें मत करो। अपने आप को आइडेंटिफाई करो एंड डेफिनेटली अपने आप को छुपा कर रखो। मैं कभी भी अपना फेस क्यों शो नहीं करता, मुझे यहाँ पे फेस दिखाने में दिक्कत क्या है, शक्ल अच्छी खासी है फिर भी क्यों छुपाता हूँ, रीजन है उसके पीछे। अपने आप को छुपा कर रखना बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, बहुत ज्यादा जरूरी। अब मैं इंट्रोवर्ट पर्सन हूं, आई नो, अपने आप को मैं अच्छे से जानता हूं, इस कारण भी मैं अपनी शक्ल कभी शो नहीं करता हूं और मुझे जरूरत भी नहीं है, बिकॉज आपको मेरी नॉलेज से मतलब है ना, मैं क्या सोचता हूं, किस तरीके से सोचता हूं, वो इंपॉर्टेंट है। वही चीज आपके साथ है दोस्तों, आपको भी कहीं पर भी कुछ भी दिखाने की जरूरत नहीं है। ट्रेडिंग में लोग वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, भांजी मारना, शादी वगैरह मार देते हैं। भाई ट्रेडिंग में भी ये चीजें हो सकती हैं, ध्यान से समझना। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आप अपने फ्यूचर को फोकस कर रहे हो कि मैं ट्रेडिंग में फ्यूचर क्रिएट करना चाहता हूं, आपके दोस्तों को, आपके रिश्तेदारों को, आपके जान पहचान वालों को पता लग गया कि आप ट्रेडिंग कर रहे हो, देन क्या होगा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। मैं आपको अपनी आप बीती बताने की कोशिश करता हूं, एग्जांपल्स में बाहर के लाने की कोशिश नहीं करूंगा। नॉर्मली वो लोग क्या करेंगे, वो लोग कहेंगे आपके पेरेंट्स को, ठीक है। अब अगर आपके पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको पता है कि ट्रेडिंग एक प्रोफेशनल बिजनेस है, जो बिजनेस बेसिकली कह सकते हो गांधी जी कमाकर देता है, तो ठीक। बट सोचो आपके पेरेंट्स हुए 90-50 वाले मॉडल, देन उस कंडीशन में उन बेचारों को नहीं पता कि शेयर मार्केट भी एक ऐसी चीज होती है। उनके माइंड में यही आएगा, भाई ना तो हमारे बच्चे ने खून बहा, ना ही उसका पसीना बहा, तो मेहनत कैसे हुई, क्योंकि वो आज भी उसी थ्योरी पे वर्क करते हैं कि पैसा कमाना है तो खून पसीना बहाना पड़ेगा। जबकि आज की ऐसी कंडीशन बिल्कुल भी नहीं है कि आपको खून बहाना पड़े, भाई ना ही आपको पसीना बहाना पड़े। अपने घर में बैठो, घर में बैठकर बुद्धि का सदुपयोग करो और पैसा कमाओ। बट इन लोगों को बेचारों को ये बातें नहीं पता होती। बट अगर इन लोगों में से किसी ने भी आकर यहां पर कह सकते हो केमिकल लोचाक कर दिया, थोड़ी सी भी कह सकते हो यहां पे आके बुराई कर दी, किस बात की, ट्रेडिंग में लोग बर्बाद होते हैं। ट्रेडिंग में लोग केवल और केवल कुछ परसेंट लोग पैसा कमाते हैं, 90% लोग पैसा गवाते हैं। अब अगर ये चीज आपके पेरेंट्स के माइंड में बैठ गई और डेली डेली आपके घर में कलेश हो रहा है, किस चीज को लेकर, ट्रेडिंग को लेकर, समझ रहे हो। इसी कारण अपने आप को छुपाना बहुत ज्यादा जरूरी है, इन लोगों को अवॉइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो ये स्ट्रैटेजी का पार्ट मैं आपको बोल चुका हूं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। अगर आपके आसपास के लोगों को ये बातें पता लग गई और आपके पेरेंट्स के या आपके आसपास के लोगों ने यहां पे ऐसी चीजें करी और आपके घर में हुआ कलेश, किसी को वो चीज पसंद नहीं होती ना, आप क्या कहोगे, छोड़ो यार ट्रेडिंग से तो क्लेश हो रहा है,
कलेश स्टार्ट कहाँ से हुआ था? आपने ही तो वहां पे व्हाट्सएप पे स्टेटस दिखाया था सबको, सबको जलने के लिए आपने ही तो बोला था कि जलो मुझसे। इस कारण कभी भी अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे जान पहचान वाले को मत दिखाओ। मैं कभी नहीं दिखाता, जबकि मेरे आसपास के लोग काफी अच्छे हैं। मैं ये चीज नहीं बोलूंगा सब जलते हैं, ऐसा कोई सीन नहीं है। खुश होते हैं, अच्छी बात है, हो जाओ, अपने को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मुद्दा यह है, देखो जब आपके पास गांधी जी नहीं थे, ठीक है, तब भी आपके पास कोई इंसान अगर आया नहीं तो वो अब भी नहीं आना चाहिए। कॉन्सेप्ट ये है, समझ रहे हो? ये क्लियर कर लीजिए। गांधी जी एटीट्यूड नहीं देते, गांधी जी आपको नॉलेज देते हैं। देख बेटा, मैं तेरे साथ नहीं था ना उस कंडीशन में, ये आदमी तुझसे दूर था, बात करना पसंद नहीं कर रहा था, तुझे जानता तक नहीं था, तुझसे बात करना तो छोड़, ये देखना भी पसंद नहीं कर रहा था। आज मैं तेरे पास आया हूं तो ये तेरे पास नहीं आया देखकर, ये मुझे देखकर तेरे पास आया है, तो इसके पीछे घुमाकर लात जरूर मारना, इसको अपने साथ इन्वॉल्व मत करना। और मैं इस चीज को समझ चुका हूं। मैं आशा करूंगा हर बंदा जो भी मेरी वीडियो को यहां तक देख रहा है वो इस चीज को क्लियर कर ले कि लोग आपके पास अट्रैक्ट होके आते हैं, वो आपके गांधी जी के लिए आते हैं। अपने माइंड में पिक्चर को बैकग्राउंड में जानकर रखना, कुछ करना मत, जानकर रखो कि ये इंसान मेरे पास केवल इस कारण आया है, और जिस दिन ये चले जाएंगे बेटा, ये भी यहां से घूमते घूमते टाटा बाय बाय करके आपको निकल जाएंगे। और सच्चाई जानना कोई बुरी बात नहीं है, सच्चाई जानना बहुत जरूरी बात है। अगर आपको पता है ये कॉन्सेप्ट, देन डेफिनेटली आप बचे रहोगे, लॉन्ग टर्म जाओगे दुनिया में, ये बात ध्यान रखना। और गांधी जी, अगर आप प्यार कर ही रहे हो तो यार इनसे करो ना, सिंपल सी बात है। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि आप किसी को लूट लो, काट दो, मार दो, वहां से पैसा कमाओ। आप वो काम करो जिससे पैसा आता है। अगर आप यहां पर पैसा कमा रहे हो देन डेफिनेटली ये लोग खुद ब खुद आपके पास आने चालू हो जाते हैं। ये चीज मैंने देखी है, ठीक है। बहुत घिन आती है सोचकर ये चीजें देखकर कि लोग कैसे हैं, बट भाई ये दुनिया है, ये ऐसे ही हैं, क्या कर सकते हो। सारी दुनिया आपके कहने पे थोड़ा ना चलेगी। मैं कहता हूं भाई ये गलत चीज है, भाई गलत है तो तुम क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते। तुम खुद को सुधारो, सामने वाला जैसा आपको रेस्पॉन्स दे उस हिसाब से उसके साथ रेस्पॉन्स दो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करो, और अपनी स्ट्रेटजीज अपने आप को छुपा कर रखना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी चीज हो जाती है अगर आपको ग्रोथ करनी है तो। अदरवाइज होने वाला क्या है आप खुद समझ सकते हो। लोग बिना मतलब जलेंगे, बिना मतलब आपको कहेंगे ये तो जहर है, ठीक है, ये बंदा तो बहुत खतरनाक काम कर रहा है, मैं तो बोलूंगा हमें खाओ और मर जाओ। सिंपल सा कॉन्सेप्ट आता है। तो हमें यहां पर ध्यान रखना है कि अपने व्हाट्सएप स्टेटस को हाइड करके रखो, अगर आप अपने आसपास के लोगों को अपने खिलाफ होना नहीं देना चाहते तो, ठीक है। उनसे नीचे रहोगे, जैसे मान लीजिए कोई है, कोई इंसान मान लीजिए 50,000 महीना कमाता है। अगर मैंने उसको बोल दिया बेटे मैं 2 लाख रुपए महीना कमाता हूं, मैं कहता हूं वो जल के मर जाएगा, मर जाएगा छोड़ो, मेरी नेगेटिविटी उसके माइंड में आ जाएगी, लाइक वो मुझसे जलना चालू कर देगा, और कभी भी मुझे वो पॉजिटिव रिप्लाई तो कतई देगा नहीं। और अगर मैं उसको बोल देता हूं सर जी मैं तो केवल 20,000 महीना कमाता हूं, वो खुश, अजी हम तो 50 कमाते हैं, हाँ बेटा कोई बात नहीं, करो बेटा काम करो। ये रियलिटी है भाई, मैं जानता हूं इसको, और मैं आप लोगों के साथ शेयर क्यों कर रहा हूं। आप लोगों का पोपट ना बने। गलती से भी भरोसे की बात की जाए तो अपने आसपास के लोगों पे भरोसा ऐसी कंडीशन में मत करना, क्योंकि कोई भी किसी भी कंडीशन में आपको सपोर्ट करेगा वो तब पता लगेगा जब आपके पास पैसा नहीं था। अगर वो उस समय तुम्हारे साथ खड़ा था तुम आज भी खड़े रहो। ये सिंपल सा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। बट अगर वो उस कंडीशन में तुम्हारे साथ नहीं है तो कॉमन सी बात है आज भी तुमको उस कंडीशन में उसके साथ नहीं होना चाहिए। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, सिंपल सी बात है। अभी मैंने बोला ना मेरा फ्रेंड मिला मुझे, और ये माइंड में मेरे एकदम घंटी बजी, खान सर ने जो बोला भाई सच बोला। और मैंने उससे केवल एक ही चीज पूछी, क्या पहला क्वेश्चन 4 साल बाद मिलने पर यह होना चाहिए कि तू कितना पैसा कमाता है? क्या पहला क्वेश्चन 4 साल मिलने पर गांधी जी के बारे में होना चाहिए? भाई तूने पूछा मुझसे कि मैं कैसा हूं, 4 साल हो गए, फैमिली कैसी है, मेरा पहला क्वेश्चन क्या था उससे, घर में सब सही? कमाल की बात देख रहे हो, इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। एंड मैं काफी खुश हुआ खुद से कि मैं ये चीज पकड़ पा रहा हूं, मैं ये चीज पकड़ पा रहा हूं। फर्जी लोगों से दूर रहो, ठीक है, फर्जी लोगों से दूर रहो, और फर्जियों से रहने से अच्छा है अकेले कमरे में बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है यार। अकेले बैठे हो ना, खुद के साथ बैठे हो, तुम पोपट हो। सबसे कीमती इंसान कौन है? तुम। और तुम खुद को एडवाइस दे रहे हो कि भाई कभी ये चीज करनी है, ये चीज नहीं करनी है, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट आदमी जो है वो मैं खुद हूं, और मेरी खुद की इंडिविजुअल पर्सनालिटी। वही चीज आप पे इंप्लीमेंट होती है। फर्जी लोगों से साथ बैठने से अच्छा है अकेले बैठकर अपने आप के अंदर सोचो कि मैं क्या हूं, मैं क्या चाहता हूं, किस कंडीशन में मैं अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने आसपास के लोगों को ग्रो कर सकता हूं। सिंपल कॉन्सेप्ट। नेगेटिव चीजों के लिए अगर आप टाइम निकालोगे, ठीक है, कि बाबू सोना ने खाना खाया नहीं खाया, मैं इन चीजों को गलत भी बोलता हूं नहीं भी, आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है।
अगर आपको बाबू सोना पसंद है तो बाबू सोना सी ठीक है भाई, तुम कर सकते हो। बट हम लोगों को तो कुछ और ही पसंद है। हम लोगों को पसंद है कि हमें अपनी फैमिली को फाइनेंशियल कंडीशन से ग्रो कराना है, देन डेफिनेटली बाबू सोना वाला आपको ये प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ेगा कुछ समय के लिए। मैं हमेशा के लिए नहीं कह रहा हूं, बाद में कर सकते हो यार बाबू सोना, कोई दिक्कत नहीं आती है। बट अभी के लिए तो यार तुम इस पे फोकस कर सकते हो ना। एक तो तुम गरीब, ऊपर से तुम प्यार भी कर रहे हो, ये मैंने कहीं पे सुना भी था। तो भाई ये तो बहुत ही ज्यादा दुखदायक चीज है, ठीक है। ये तो कभी भी आपको प्रॉफिटेबल खड़ा नहीं होने देगा। एक तो गरीब, ऊपर से तुम्हें प्यार भी करना है, वाह जी, ये भी कोई बात होती है। तो ये तो कतई भी करना अलाउ नहीं होगा, और इसका आपको हर्जाना चुकाना पड़ेगा। कैसे? अपनी फैमिली के तौर पर। कैसे? अपनी फैमिली को उसी मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास में रखकर। क्यों? आप जिस समय पैसा कमा सकते थे, जब स्किल्स डेवलप कर सकते थे, उस कंडीशन में तो आप बाबू सोना में बिजी थे। उस कंडीशन में तो आप रिचार्ज करा रहे थे लोगों का। सिंपल सी बात है ना। तो ये बातें क्लियर माइंडेड समझ लो, अदरवाइज आने वाले टाइम में चढ़ावा चढ़ने वाला है। और ये साइकोलॉजिकल टॉपिक बहुत जरूरी है कि अपने आसपास के लोगों को जब भी वो आपसे मिले, आप क्या करते हो, वो पूछते हैं ना, वो आपकी औकात चेक करते हैं। मैं ये बात जानता हूं, और मैं तुमको भी ये बात बोलना चाहूंगा, वो आपकी औकात चेक कर रहे हैं। जब कोई पूछता है ना बेटा क्या करते हो, वो तुमसे नहीं जान रहे हैं तुम कैसे हो, जिंदा हो, मर रहे हो, दुखी हो, खुश हो। वो कैलकुलेट कर रहा होता है कि इस इंसान को मुझको कितनी इज्जत देनी है, इस इंसान को मुझे कितनी इज्जत देनी है, ये वो कैलकुलेट कर रहा होता है। जितनी जल्दी ये रियलिटी समझ जाओ तो अच्छा। तो अपनी सिंपल सी चीज है, जब आप अभी ग्रोइंग स्टेज में हो, आप अभी ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो, कभी भी अपने व्हाट्सएप, अपने फेसबुक या कहीं पे भी शेयर मत करो। बेसिकली ये चीज मत करो। क्यों मत करो? मैं बोल रहा हूं, आपके आसपास के लोग जलना चालू हो जाएंगे, आपको डिमोटिवेट करना चालू कर देंगे। कॉमन सी बात है, विदाउट एनी रीजन आपके दुश्मन पैदा हो जाएंगे। और कमाल की बात है, दुश्मन को तुम जानते हो तो पता है कि ये मेरा दुश्मन है, ठीक है। बट कमाल की बात है, दोस्तों के भेष में वो छोटे छोटे दुश्मन होंगे जो आपको थोड़ा थोड़ा नुकसान कराने की कोशिश करेंगे, और आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे कि सच में वो मेरा दोस्त है या मेरा दुश्मन है। ये सबसे बड़ी कंडीशन आपके सामने निकल कर आएगी अगर आप अपने स्टेटस को चेंज करते हो, अपने स्टेटस को बार बार व्हाट्सएप पे लगाते हो। देखो मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं, लोगों को 1000 का प्रॉफिट होता है, और 1000 रुपए के प्रॉफिट को वो यहां पे शेयर कर देते हैं अपने स्टेटस पे, व्हाट्सएप पे। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो इंसान बेचारा पूरे दिन 1000 रुपए कमाने के लिए मेहनत कर रहा है, देखो उसके अंदर स्वाभाविक रूप से वहां पे थोड़ी सी जलन पैदा होगी कि यार ये कुछ ऐसा कर रहा है और मुझको भी ये बताए। सिंपल सी बात है। रही बात, आप कहोगे आप भी तो शेयर कर रहे हो, भाई मेरा तो प्रोफेशनल काम है, तुमको भी प्रोफेशनली वर्क करना है, फुल टाइम ट्रेडिंग करनी है, देन डेफिनेटली आप भी शेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट वो इंसान कभी भी शेयर ना करें। जैसे अभी मैं बात करूं ना, मेरे पास में जो क्लाइंट्स हैं उनमें जो टॉप में आते हैं, लाइक टॉप के अगर मैं 5 लोगों की बात करूं, जो 5 लोग टॉप के रिजल्ट मुझे प्रोवाइड कर रहे हैं कि भाई हाँ हम काम कर रहे हैं, उनमें 3 लड़कियां हैं ऊपर से, और नीचे 2 लड़के हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हो गर्ल्स ज्यादा प्रॉफिटेबल काउंट हो रही है ट्रेडिंग के अंदर। क्यों? अब मुझे नहीं पता, वो शांत ज्यादा रहती हैं, साइकोलॉजिकल चीजें, या वो ज्यादा लोगों के मगजमारी में नहीं पड़ती, सिंपल सी बात है, या वो अपने आप को छुपा कर रखती हैं, इंडिविजुअल पर्सनालिटी को छुपा कर रखती हैं, जरूरत पड़ने पर ही सामने आती हैं। तो शायद ये भी एक पॉजिटिव कारण हो सकता है इन लोगों का ज्यादा प्रॉफिटेबल होने का। और मैं इनको भी हमेशा बोलता हूं, कभी भी शेयर मत करो, तुम क्या कर रहे हो, कहां कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, मत शेयर करो। लोग जलकर मर जाएंगे, और कोई नहीं मरा तो वो तुम्हें बेसिकली नुकसान पहुंचाने की कोशिश जरूर करेगा, सेटिस्फैक्शन के लिए। समझ रहे हो? उनको सेटिस्फैक्शन चाहिए कि मैंने इसको नेगेटिव में कुछ नेगेटिव किया इसके साथ। ये लोगों की प्रवृत्ति है भाई ऐसी। और अनजान आदमी तुम्हारी मदद करके चला जाएगा, जानने वाला तुम्हारी बैंड बजा के चला जाएगा। ये कॉन्सेप्ट मैं बार बार बोलता हूं, और मेरे साथ ये हो चुकी है, इस वजह से आपको बोलता हूं, सीख जाओ इस बात को। तो सिंपल सी बात है, यहां पर काम करने का ये तरीका है, अपने आप को छुपा कर रखो। व्हाट्सएप नंबर पे जान पहचान वाले लोगों को जो जलते हो उनको बिल्कुल ब्लॉक कर दो। कोई आपसे पूछो कि क्या करते हो, सर जी हम ऑनलाइन जॉब करते हैं। कितने कमाते हो? अजी 10-12 हजार रुपए मिल जाते हैं, बहुत है। ये लाइन बता रहा हूं, ये बोलो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब तक महीने का लाख ना कमाने लगो तब तक मत बताओ, ठीक है। 1 लाख रुपए एक डिसेंट इनकम होती है। अगर आप 1 लाख रुपए महीना कमाते हो तो इंडिया में आप टॉप में 5% में चले जाते हो। मतलब अगर 100 लोग हैं तो 100 में से आप टॉप 5% में आ जाते हो कि 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं जो इंडिया में। आप कैलकुलेट करना, ये कैलकुलेशन एक मिल जाता है ऑनलाइन कि कितने पैसे कमाने पर हम कितने परसेंट जनसंख्या से ऊपर चले जाते हैं। तो तुम टॉप 5% में आ जाओगे, तब बोल सकते हो कि भाई मैं 1 लाख रुपए महीना कमाता हूं, मैं ट्रेडिंग करता हूं, मैं फुल टाइम प्रोफेशनल ट्रेडिंग कर रहा हूं। ये चीजें तब अच्छी लगती हैं। क्लियर? पहले पहले कभी मत बताया करो। दूसरी चीज है, अपने बेसिकली जान पहचान वालों के साथ में कभी डिस्कशन नहीं करना है अपनी स्ट्रैटेजी को, कभी डिस्कशन नहीं करना है क्या प्रॉफिट हो रहा है। जान पहचान वाले के साथ कभी काम नहीं करना है। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। मैंने जान पहचान वाले के साथ जब भी काम किया है तो भाई मैं आपको बताना चाहता हूं,
कह सकते हो कि सामने से सुनने को मिलता है, तो वो काम हमें क्यों करना है जिसमें इमोशनल अटैचमेंट जुड़ जाता हो। तो मैं कभी भी जान पहचान वाले के साथ काम नहीं करता। हो सकता है कोई जान पहचान वाला वीडियो देख भी रहा हो, आई डोंट केयर अबाउट इट। सिंपल सी बात है भाई, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने रूल्स के ऊपर टिका हुआ हूं और मैं टिका रहूंगा। मेरे इमोशन को कि मैं कब रोऊंगा और मैं कब हंसूंगा, ये केवल इसका रिमोट केवल मेरे हाथ में होना चाहिए। मैं उस किस्म का इंसान बनना चाहता हूं और मैं आपको भी यही बातें बोलूंगा, किसी और इंसान के हाथ में अपना रिमोट मत दो कि वो वहां से बटन दबाए और यहां पे आप रोना चालू कर दो, वो वहां से बटन दबाए तो आप हंसना चालू कर दो। ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना हो चुका है। आज के समय में जब हमें इस चीजों की नॉलेज हो चुकी है ना, तो भाई ये कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करो। और ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है, कंपटीशन जीरो है यार। यहाँ पे खुद पे काम करोगे ना, लोग गलती मैंने बोला ना ये करते हैं, सब पे फोकस करते हैं, वो सबसे बड़े पॉपट लोग हैं। और पॉपट होना जरूरी है, सब पे सब यार सुधर जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी प्रॉब्लम है। तो लोग गलती क्या कर रहे हैं, वो सब पे फोकस कर रहे हैं। मैं आपको बोलना चाहूंगा, आप स्ट्रैटेजी उल्टी यूज करो। आप केवल खुद पे फोकस करो कि भाई मुझे क्या करना है। अपने आप पे फोकस करो कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे कैसे कमाने हैं, इस चीज पे फोकस करो। मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो हेल्थ को कैसे सही करना है। मेरी स्टडी करने की स्पीड कम है या लिखने की स्पीड कम है, उसको कैसे सही करना है। या फिर जो भी आप करना चाहते हो उसके गोल्स खुद के लिए बनाओ, पड़ोसी के लिए नहीं बनाना है कि मुझे पड़ोसी से आगे निकलना है। भाई पड़ोसी से कंपटीशन तुम कर ही क्यों रहे हो, खुद से कंपटीशन करो कि मैं ग्रो करना चाहता हूं और अपने साथ साथ अपने लोगों को ग्रो करवाना चाहता हूं, बिकॉज वो मेरे साथ उस कंडीशन में भी थे जब मैं जीरो था, ठीक। और वो मेरे साथ उस कंडीशन में भी होने चाहिए जब मैं सब कुछ अचीव कर पा रहा हूं। क्लियर। तो ये डिफरेंस खुद पे क्रिएट करना बनता है। और आई विश साइकोलॉजिकल टॉपिक जो इंपॉर्टेंट होते हैं ना, वो आप समझ रहे होंगे कि भाई क्या ट्रेडिंग के अंदर मैं छुपाने के लिए क्यों बोल रहा हूं। बिकॉज ये कॉन्सेप्ट आपको बुक्स के अंदर नहीं मिलते और ये रियल लाइफ में बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्योंकि आपके पेरेंट्स को अगर किसी ने बोल दिया कि ट्रेडिंग तो जुआ है, भाई मैं कह रहा हूं तुम समझाते समझाते पागल हो जाओगे। इस बात को ध्यान रखना। आपके पप्पा को आपसे ज्यादा भरोसा आपके पड़ोसी के बच्चे पे होता है कि देखो जी उस चुन्नू मुन्ने ने तो अच्छे नंबर मार्क्स अचीव किए, तूने क्यों नहीं किए। आप कितने कहते रह जाना कि भाई उसने चीटिंग की है, मैंने ईमानदारी से काम किया है। पप्पा नहीं मानते भाई, ये सबके साथ होता है। अपने भी नहीं मानते, तुम्हारे भी नहीं मानेंगे और किसी के नहीं मानते, ठीक है। मैं अपनी बात करूं, जॉब ना करने का डिसीजन लेने के बाद में हमारे घर में पूरी पंचायत हुई। पंचायत मीन्स कह सकते हो जान पहचान वाला बंदा, पेरेंट्स बेचारे वो भी डिस्कशन कर रहे हैं। उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा अड़ियल किस्म का इंसान पैदा हो गया उनके घर में, उनको पता नहीं था। सिंपल सी बात है। तो वो बेचारे क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं कि सर जी ये बंदा कहता है नौकरी नहीं करूंगा जिंदगी में। आज की कंडीशन ऐसी है, मैं शर्त लगा के बोल सकता हूं कि मैं कम से कम 8 से 10 लोगों की नौकरी छुड़वा चुका हूं। एंड ये केवल और केवल मैं किस लिए कर पाया, जो चीजें हम लोग कर रहे हैं। 8 से 10 लोगों की नौकरी में छुड़वा चुका हूं, शर्त लगा के बोल सकता हूं। और लास्ट बेसिकली वो 3 साल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो लोग। सिंपल सी बात है। तो आप समझ सकते हो, नौकरी करने पे फोकस नहीं किया है, छुड़वाने पे फोकस किया। मुझे तो मजा आता है नौकरी छुड़वाने में लोगों की, मैं सच बोल रहा हूं। भाई नौकरी छोड़ोगे कब छोड़ोगे, जब गांधी जी आएंगे, ठीक है। और गांधी जी कब आएंगे, जब तुमको पता होगा कि आते कैसे हैं। ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं जॉब देना नहीं चाहता किसी को, मैं तो लोगों की जॉब छुड़वाने में ज्यादा इंटरेस्टेड हूं। सिंपल सी बात है। आपको ये बुरा लगे लग जाए, आई डोंट केयर, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरा एटीट्यूड कह सकते हो, मेरी थिंकिंग कह सकते हो। भाई थिंकिंग ये रखो कि गांधी जी से काम करवाने हैं, और गांधी जी काम करते हैं। भाई गांधी जी तो कहते हैं मैं तुम्हारे लिए काम करने को तैयार हूं, मूर्ख मुझको सही तरीके से यूज करना तो सीखो। वो तो खुद हमसे कहते हैं, बट हम सुनना ही नहीं चाहते। क्यों? हमारे घर वालों ने बोला था कि पेड़ पेड़ पे पैसे उगते हैं। अजी उगते हैं, उगाना आना चाहिए। कोई कहे सोते सोते पैसे आते हैं, मैं कहता हूं कमाने आने चाहिए। ऑप्शन सेलिंग इसको ही तो बोलते हैं, सोते सोते पैसे आते हैं। और क्या बच्चे की जान लेना चाहते हो? अब भगवान ऊपर से आगे थोड़ा ना कोई तुमको जादू दिखाएंगे, देखो जी जादू से पैसे रात को जनरेट हो गए। भाई दिमाग बुद्धि चलानी पड़ती है, बुद्धि का इस्तेमाल करना। जिसने सीख लिया पैसे उसके लिए नंबर है, और जिसने नहीं सीखा उसके लिए बेसिकली कह सकते हो पैसे क्या है, स्ट्रगल करने की एक चीज जो कि आपको अचीवमेंट प्रोवाइड करेगी। जी मैंने 500 रुपए दिन में कमाए। देखो बुरा लग सकता है, कई लोगों को लग जाए, बुला ही इसलिए जा रहा है ताकि आपको बुरा भी लगे, पता लगे कि रियलिटी कुछ और ही है जो आपको दिखाई जा रही है, उससे बहुत परे है रियलिटी। क्लियर। सो इसी के साथ मैं आज की वीडियो बंद करता हूं। आई विश यार ये छोटा सा टॉपिक आपको थोड़ी सी तो हेल्प मिलेगी, और अपने व्हाट्सएप स्टेटस को आप छुपाओगे, और खुद को छुपाओगे कब तक, जब तक आप खुद को उस कैटेगरी में खड़ा नहीं कर देते कि हाँ भाई मैं कुछ कर रहा हूं। क्लियर। स्टार्टिंग में कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है। स्टार्टिंग में कभी भी किसी को भी शेयर नहीं करना चाहिए। मैं अपनी बात करूं ना, मैंने
मैंने बेसिकली स्टार्टिंग में 2 साल मेरे पड़ोसी तक को नहीं पता था मैं क्या करता हूं, ठीक है, मेरे पड़ोसी तक को नहीं पता था, उनको भी बेचारों को अब पता लगा है जब मैंने अपने मुंह से बताया कि भैया मैं ये प्रोफेशनली ये काम करना मैंने चालू किया हुआ है और 3 साल 4 साल हो चुके हैं, सो मैं अच्छा हूं इस काम में, मुझे पता है। देन ये चीज आती है। और मैं एक बात और बताता हूं, गांधी जी आने चाहिए, ठीक, समाज ऐसा है वो सबको एक्सेप्ट करता है। जब आप 20 लाख की गाड़ी में से उतरोगे ना तो पप्पा की परी को छोड़ो, पप्पा खुद कहेंगे कि बेटा बहुत अच्छा। सिंपल सी बात है यार, ये रियलिटी है, ये लड़कों पे भी इंप्लीमेंट होती है और लड़कियों पे भी इंप्लीमेंट होती है। अगर लड़कियां हैं, सोचो खुद ब खुद आप बुद्धि लगा सकते हो। एक लड़की है वो भाई 30 लाख की गाड़ी में अपने पैसों से उसने कमाई की है, ठीक है, 30 लाख की गाड़ी उसने कमाई की है, तो जो लड़का होगा वो देखकर क्या कहेगा, हाँ भाई बंदी में दम है, ठीक है। क्यों? फाइनेंशियल एजुकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। मैं कई बार बोल चुका हूं, गर्ल्स के लिए तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लड़के तो यार कुछ भी कर जाते हैं, किसी भी फैक्ट्री में लग जाते हैं 10,000 20,000 में। लड़कियों का कंडीशन ऐसी है, मैं हमेशा क्यों बोलता हूं कि लड़कियों को तो ट्रेडिंग पे ज्यादा फोकस देना चाहिए कि आप घर में रहते हो, आपके पास समय भी होता है, आप साइकोलॉजिकली स्टेबल होते हो बॉयज से। हम लोग क्या होते हैं, हमारी स्टेबिलिटी क्रिएट करनी पड़ती है, ठीक है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना। गर्ल्स का सीन ऐसा है, वो मैनेज करती हैं अपनी साइकोलॉजी को। देन कंडीशन में भाइयों लड़कियां ज्यादा रिजल्ट प्रोवाइड करती हैं ट्रेडिंग के अंदर। मैं देखकर ये चीज खुद हैरान हो रहा हूं क्योंकि मेरे सामने हो रहा है, गर्ल्स ज्यादा रिजल्ट प्रोवाइड कर रही हैं। क्यों? आई डोंट नो, मुझे उनकी कंडीशंस का नहीं पता कि वो क्या सोचती हैं, बट मुद्दा है कि ज्यादा रिजल्ट तो यार उधर से आ रहे हैं। और बॉयज की बात करें, पैनिक कंडीशन, 500 का नुकसान, सर जी क्या करूं, एग्जिट कर दूं, करने के बाद बता रहे हैं मैंने एग्जिट कर दिया, अरे यार अजीब अजीब आदमी है, मतलब समझ रहे हो। और यहां क्या होता है, मैनेज करना, लॉस को कैसे वेट करना है, ये सबसे अच्छी चीज आती है। तो आपको ये बात समझनी चाहिए, कंडीशंस चेंज हो रही हैं, सोसाइटी चेंज होगी, एक टाइम ऐसा आएगा कि यहां पर लोग गवर्नमेंट जॉब वाले इंसान को कोई ज्यादा खास पसंद नहीं करेगा। आज गवर्नमेंट का दिन चल रहा है ना, एक टाइम आएगा, सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट वाला इंसान जब पता लगे ना गवर्नमेंट जॉब करते हैं कि भाई 50,000 महीना बंधे हुए आते हैं, सामने से बंदा बोलेगा नहीं जाइए भाई, हमें नहीं जुड़ना। क्यों नहीं जुड़ना? सिंपल सी बात है, तो बंधा हुआ आदमी है, एक आदमी 50,000 दिन के छाप रहा है, ये बेचारा महीने में छाप रहा है और कहने को गवर्नमेंट है। तो ये कंडीशन चेंज होंगी, ये बात ध्यान रखो। आज भी आप लोग अगर ये सोच रहे हो ना कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट, तो आप 90-50 और 90-80 वाले जमाने में जी रहे हो। आज का समय 2023 चल रहा है। इस कंडीशन में मैं कहता हूं 2023 से 2040 तक देख लेना। 2040 में कोई इंसान, पहली बात तो गवर्नमेंट जॉब बचेगी नहीं, और गवर्नमेंट जॉब बचेगी भी तो कोई करना पसंद नहीं करेगा, ये मैं शर्त ला के बोल सकता हूं, क्योंकि कंडीशंस बदल रही है, ठीक। जो हायर ऑफिशियल्स होते हैं ना, जितना पैसा या फिर जो पावर होती है उनके पास, तुमको पावर में जाना है तो बात अलग है, बट अगर तुमको पैसा ही कमाना है और पैसा ही P2 होती है, पावर नंबर 2 होती है, तो ये बात ध्यान रखो। सो आई विश यार यहां तक के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, अच्छी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन हो ना, तो ये नंबर है 9837482890, सेकंड नंबर है 8077521043। इनमें से किसी भी नंबर पे आप मैसेज करके लाइक अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो अबाउट ट्रेडिंग। प्लस हम लोग क्या करते हैं, संडे में लाइव क्लास रखी जाती है, किस पे? साइकोलॉजिकल टॉपिक के ऊपर, डिस्कॉर्ड के ऊपर। डिस्कॉर्ड क्या है? एक ऐप है जो आपके फोन और लैपटॉप में इंस्टॉल हो जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिंक मैंने नीचे पिन कमेंट में दी हुई है, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, क्लियर। एंड वहां पर संडे में जो भी टाइम होगा आपको लाइव सेशन का, नॉर्मली रात के 9:30 बजे से होता है लाइव सेशन, तो आप वहां पे उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे आप डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर भी पूछ सकते हो मुझको, आपको वहां पे एक्सेस अवेलेबल होता है, तो आप लिंक पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। प्लस आप में से कुछ लोग अगर नए हैं और वो शेयर मार्केट में इन्वॉल्वमेंट रखना चाहते हैं, तो बेस्ट जो ब्रोकर्स होते हैं, जो बेस्ट ब्रोकर हैं वो भी लीगल, ठीक है, उनकी लिस्ट मैंने नीचे आपको दी हुई है, जाके नीचे चेक कीजिए। टॉप 3 की लिस्ट मैंने दी है। किसी में भी अकाउंट ओपन करके आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं कि आपके साथ अकाउंट ओपन किया है। देन आपको प्रीमियम ग्रुप में, जहां पे ट्रेड आइडिया शेयर किए जाते हैं कि आज क्या ट्रेंड रहेगा, वहां पे आपको एक्सेस मिल जाता है। सो आप वहां पे जाके कंटिन्यू भी कर सकते हैं, क्लियर। सो इसी के साथ आज की वीडियो बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। एंड किसी को कोई चीज बुरी लगी हो तो भाई लगता हो मैं सॉरी बोलूंगा, सॉरी। आई थिंक मैंने अपनी तरफ से जो मेरे लॉजिक्स थे, जो मेरे माइंडसेट था, वो मैंने क्लियर कर दिया। किसी को बुरा लगा हो तो लग सकता है, बट रियलिटी तो मेरे भाई यही है, ये बात ध्यान रखो। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर ट्रेडिंग रिलेटेड एक नए टॉपिक के ऊपर।